नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सोलर इन्वर्टर के बारे में कि जो सोलर सिस्टम में इन्वर्टर लगता है वो कितने प्रकार का होता है और उसमें हमें कौन सा चूज करना चाहिए। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इन्वर्टर बेसिकली दो तरीके के आ रहे हैं मार्केट में, एक ट्रांसफार्मर वाला और एक विदाउट ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आ रहा है। अब इन दोनों में टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है? बेसिकली क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर है वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे है और ट्रांसफार्मर लेस जो इन्वर्टर है वो नई टेक्नोलॉजी पे है। जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें वीओसी रेंज आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है और जो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर है उसमें वीओसी रेंज थोड़ी सी कम होती है। अब आप सोच रहे होंगे वीओसी क्या होता है? वीओसी होता है वोल्टेज रेंज, कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो कितना वोल्टेज रेंज सपोर्ट करता है। आज के समय में जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें लगभग 60 या 70 से लेके 500, 700 या 800 तक की रेंज आ रही है। उसका फायदा क्या होता है कि जितना भी आपका पैनल होता है वो सारे पैनल एक साथ पैरेलल ना करके सीरीज में लगा दिए जाते हैं, जिससे उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। और मॉर्निंग में जैसे ही हल्की सी धूप निकलती है, जैसे हल्का सा ही उजाला होता है और आपका इन्वर्टर ऑन हो जाता है और आपका जनरेशन शुरू हो जाता है। और हाई वोल्टेज होने की वजह से आपका करंट लॉस भी कम होता है और आपको वायर भी बहुत मोटी नहीं लगानी होती है, और जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और उसमें आपका शॉर्ट सर्किट या इस तरीके की घटनाएं होने के भी चांसेस थोड़े से कम होते हैं और ये लॉन्ग लाइफ होता है। दूसरा होता है आपका ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर, वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे आ रहा है और उसमें भी कई तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे कुछ लोग एल्युमिनियम बाइंडिंग पे ट्रांसफार्मर आ रहे हैं और कुछ कॉपर पे आ रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, यदि अगर आप ट्रांसफार्मर पे जा भी रहे हैं इन्वर्टर पे, तो आप कॉपर बाइंडिंग के ट्रांसफार्मर के इन्वर्टर पे आप जाइएगा, जिससे आपको अच्छी गुणवत्ता मिलेगी। उसमें क्या होता है, बेसिकली मैं उसका आपको डिफरेंस भी बता दे रहा हूँ। जो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर होते हैं उसका खुद का अपना कंजप्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी लॉस आपका थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें जो उनका एनर्जी लॉस उसमें थोड़ा सा कम होता है, वीओसी रेंज भी आपको ज्यादा मिल जा रही है, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। कोई नॉइज भी नहीं होती है, उसमें हीटिंग फैन भी इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ओवरऑल जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप उस पे जाएंगे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छी वारंटी भी मिलेगी आपको, और एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको। तो जिसकी वजह से आप उसमें एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा और मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट्स में भी बताइएगा। और यदि सोलर सिस्टम आप हमारे द्वारा लगाना चाहते हैं, लखनऊ में है अगर आप, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।